हेलो स्टूडेंट्स। डेली की जो अपनी न्यूमेरिकल से चल रही थी 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर अपना द सॉल्यूशन, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडेक्स एग्जाम्पल 2.8। प्रश्न के दायरे पर 350 केल्विन पर शुद्ध द्रव ए व बी के वाष्प दाब 450 mm Hg तथा 750 mm Hg है। यदि कुल वाष्प दाब 600 mm Hg है तो मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए। ए तो अपन को निकालना है, मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए। और बी है वाष्प अवस्था में क्या करना है, वाष्प अवस्था में क्या निकालना है, अपन को संगठन निकालना है। तो शुद्ध अवस्था में दे रखा ए और बी का प्रेशर। आपने थ्योरी में पढ़ा होगा पी बराबर टोटल प्रेशर, पी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी। पी बराबर होता है, पी होता है टोटल प्रेशर, टोटल वाष्प दाब। ठीक, तो पी ए को क्या लिखते हैं अपन, पी नोट ए एक्स ए। पी बी को क्या लिखते हैं, पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, अब प्रश्न में अपन को क्या क्या दे रखा है, इधर लिखा दिया टोटल प्रेशर दे रखा है 600 mmHg 600। पी नोट ए का मान दे रखा है शुद्ध अवस्था में, नोट क्या मान शुद्ध अवस्था में, पी नोट ए बराबर दे रखा है अपन को 450। पी नोट भी दे रखा है अपन को 750। ठीक है, अब इस फॉर्मूले इसको आगे करते हैं। मतलब पी बराबर क्या हो गया, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। और हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी का योग हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं इससे एक्स बी का मान निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए। 1 माइनस एक्स ए। अच्छा, एक्स ए ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक्स ए। एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए। किसी का भी ले लो, एक में से क्या कर जाएगा, मैं दोनों का योग क्या है 1, इसमें रखेंगे उसको। तो टोटल पी बराबर पी नोट ए एक्स के बराबर क्या ले लिया अपने, 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी अपना चल रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पी बराबर पी नोट ए, भाई एक से गुणा करें तो ये आएगा, दूसरा आएगा पी नोट ए एक्स बी प्लस पी नोट बी, बी है भाई बी एक्स बी। ठीक है, अब इस पी नोट ए को मैं इधर ला रहा हूँ, बराबर के इधर आते हैं, किस में जाएगा माइनस में, पी नोट ए बराबर। अब प्लस वाले को मैं पहले ले रहा हूँ, पी नोट बी एक्स बी माइनस पी नोट। मैं प्लस वाले को पहले ले लिया, माइनस वाला यहाँ लिखा, पी नोट ए एक्स बी। इधर क्या चल रहा है अपना, पी नोट ए बराबर, अब मैं क्या लूंगा इसमें, दोनों में एक्स भी कॉमन है तो एक्स भी कॉमन लिया मैंने, एक्स बी। क्या बचा अंदर, पी नोट बी माइनस पी नोट ए। ठीक है, अगर मैं अब एक्स बी का मान निकालूं तो ये इसके क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आते किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, पी नोट ए तो ऊपर है, पी माइनस पी नोट ए। ठीक, नीचे क्या गया, पी नोट बी माइनस पी नोट ए। अपने पास क्या गया, फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, अब अपने पास पी का टोटल प्रेशर है, ए शुद्ध अवस्था में है, ए का वाष्प दाब और बी का शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब। ये अपन मान दे रखा है, इन मान को अपन इसमें रखेंगे, याद रखता हूं भाई। एक्स बी बराबर हो गया, टोटल तो अपने पास 600, ए का शुद्ध अवस्था में है 450, नीचे गया 700 शुद्ध अवस्था में, बी का 750 माइनस ए का है 450। तो एक्स बी बराबर क्या बचा, 700 में से 450 गए तो क्या बचा 150। अब 700 में से 750 में 450 गए तो नीचे क्या बचा 300, तो कैंसिल।
15 दूना 30 बटा 1/2 क्या लिख सकते हैं 0.5। कुल मिला के एक्स भी तो क्या है अपने पास 0.5, और अपन को पता है कि एक्स और एक्स बी का योग होता है हमेशा 1। तो एक्स बी का मान, अब एक्स ए का मान निकाल सकते हैं ना, एक में से 0.5 को निकाल देंगे तो एक्स ए का मान क्या होगा, एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा भाई, आपको पता है दोनों का योग कितना 1 होता है। दो बार से लिख देता हूँ एक बार, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है 1। अब एक्स बी का मान अपन को पता है तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। तो एक्स ए बराबर क्या हो गया 1 माइनस 0.5 बराबर क्या हो गया 0.5। ठीक है, अपन ने प्रश्न में पूछा था अपना द्रव मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए, अब दूसरा वाष्प अवस्था पूछा था तो ए है अपना ए अपन ने निकाल लिया, दोनों के लिए क्या गया 0.5। अब निकालेंगे अपन वाष्प अवस्था में, क्या निकालेंगे वाष्प अवस्था में संगठन। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसको रब करूंगा। चलो रब कर रहा हूं इसको। कुल मिला के अपने पास एक्स ए और एक्स बी का मान है, दोनों के लिए क्या गया 0.5 और 0.5। प्रश्न भी देखेंगे अपन, वाष्प अवस्था में संगठन क्या है, वाष्प अवस्था में संगठन मानो दोनों घटक है अपने पास ए और बी घटक, दो घटक है अपने पास विलीन में ए और बी। वाष्प अवस्था में ए का निकालने के लिए वाई से दर्शाऊं, वाई ए बराबर पी ए बटा पी टोटल। ठीक है, ऐसे वाई बी के लिए क्या हो जाएगा पी बी अपॉन पी टोटल। ठीक है भाई, अब पी ए को क्या लिखेंगे, पी ए को क्या लिख सकते हैं, अभी पहले निकाला था अपने पी नोट ए एक्स है, और पी बी को क्या लिख सकते हैं पी नोट बी एक्स बी। ठीक है भाई, तो पहले इसको हल करो, कुल मिला के वाई ए बराबर आ गया अपने पास, पी नोट ए का मान तो दे रखा अपने को परसेंट में ऑलरेडी 450 और एक्स है अपने पास है, एक्स और एक्स भी दोनों सेम 0.5 और टोटल अपने पास प्रेशर है 600। इधर चलो, वाई भी बराबर क्या है, पी नोट बी का मान कितना दे रखा है 750 गुणा वो 0.5, टोटल क्या है 600। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 225 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 225, नीचे क्या चल रहा था 600, क्या चल रहा भाई 600। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.37 आगे 5 भी आएगा, या तो शायद 0.37 या 0.38 कर सकते हो आप। चलो भाई, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो आपके पास आएगा 375। वाई भी बराबर क्या होगा 375 बटा 600। अब इन दोनों को क्या करना है आपको डिवाइड करना है। जब इनको आप डिवाइड करोगे तो 0.62 या 63 आ जाएगा 0.625, तो वाई भी बराबर क्या होगा 0.625, या तो आप इसको 63 करके लिख सकते हो या इसको 38। ठीक है, तो ये अपना सेकंड आ गया वाष्प अवस्था में संगठन। कुल मिला के इसको कैसे निकालेंगे, पी ए बटा पी टोटल, पी बी बटा पी टोटल। पी ए कैसे निकालेंगे, पी नोट ए
एक्स है, जो आपने ऑलरेडी जो अपनी क्लास पढ़ी होगी थ्योरी में उसमें पढ़ रखा हुआ है।